कुछ क्या बोलेगा कैसे बोलेगा, गौर सर तो अभी है नहीं उस लेवल पे। और ये अकेला बोल के कुछ ऐसा कुछ कर दे जितना कि ये तो आपने भी क्रिएट कर रखा होगा, कुछ तो फेस आपने भी बनाया होगा। हाँ हाँ, वो तो कंसिडर करो, वो बनेगा ही उस चीज का डर और सुख का दुख। हाँ हाँ।
गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ पा रही है सबको? रूपल जी, मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है। यस मैम। ओके ओके। और ठीक है आप? ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो हम सेशन शुरू करते हैं। ओके। आज के सेशन में हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है। टोटल 10 नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले आंखें बंद करके ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे 3 बार। ठीक है। वैसे ही लंबी सांस खींचेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते ओम बोलेंगे। ठीक है। अपनी अपनी जगह पे जहां पे भी है अच्छी तेज आवाज में अच्छे से अंदर भी आवाज आए बाहर भी आवाज आए। ठीक है। चलिए, आंखें बंद करिए। लंबी गहरी सांस। सबसे पहले अपना ध्यान अंदर की तरफ केंद्रित करिए। बाहर की सब चीजों से हटा के अपना ध्यान अंदर लेके जाइए। अंदर कंसंट्रेशन बनाइए, फोकस करिए। लंबी गहरी सांस खींचिए और सांस छोड़ते हुए हाथ अच्छे से मलेंगे और उसके बाद अपनी आंखों पर लगाएंगे। चलिए, तो सूर्य नमस्कार की तैयारी करते हैं। नमस्कार शीतल जी। आपको आवाज आ पा रही है शीतल जी? ठीक है। हमने अभी अभी ओम ध्वनि उच्चारण किया है। अब ओम ध्वनि उच्चारण के बाद हम सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। ठीक है। तो सूर्य नमस्कार में एक स्टेप में सांस लेंगे, एक स्टेप में सांस छोड़ेंगे, फिर एक स्टेप में सांस लेंगे, एक स्टेप में सांस छोड़ेंगे। ठीक है। तो शुरुआत होगी सबसे पहले नमस्कार से। आंखें बंद करेंगे और सूर्य देव को याद करेंगे, नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आपकी दोनों हथेलियां आपकी छाती के सामने हो नमस्कार पोजीशन में। और लंबी सांस लेते हुए हाथ कान के पीछे, एकदम पीछे की तरफ ले जाइए। खींचिए और पीछे और पीछे और पीछे। कान के पीछे जाए, आपके दोनों हाथ कान के पीछे जाए। खींचिए खींचिए खींचिए। अब सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ, हिप को छत की तरफ धक्का दीजिए और अपनी हथेलियां जमीन की तरफ पुश करिए। हथेली जमीन पे छूने की कोशिश करेंगे। टाइटली रोकिए। पूरी हथेली जमीन पे, अगर पूरी हथेली ना आ पाए
कम से कम आपकी सारी उंगलियां और अंगूठा जरूर टच करें। उंगलियां और अंगूठा जमीन पे पुश करिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, और दोनों हथेलियों के बीच में आपका एक पंजा हो और दूसरा पैर पीछे। खींच के रखिए, रोकेंगे अच्छे से अपने पैरों में, थाइज में प्रेशर आने देंगे, खिंचाव आने देंगे, रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। दोनों पैर जितना दूर जा सके, दोनों पैरों के बीच में, दोनों पंजों के बीच में काफी डिस्टेंस हो। अब हथेलियों पे जोर डालते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाए, ठीक है? हथेलियों पे जोर डालते हुए दूसरा पैर भी पीछे, और बॉडी एकदम स्केल की तरह सीधी। देखिए मुझे, मेरा हिप ऊपर नहीं है ना, मेरा हिप सीधा है, स्केल की तरह बॉडी। थोड़ी देर रुकेंगे इसी पोजीशन में, रुकेंगे, 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 और अब धीरे धीरे जमीन पे जाएंगे। आपका पेट और आपकी नाभि हवा में होनी चाहिए, ना पेट जमीन से छुएगा ना नाभि, बाकी सब कुछ नीचे छुआ दीजिए। आपका पेट और आपकी नाभि हवा में होनी चाहिए, जमीन पे टच नहीं करेंगे। और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ऐसे खींच देंगे बॉडी को, हथेलियां जमीन पे टाइट और पूरी बॉडी सीधी। खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए। स्ट्रेच आने दीजिए पूरी कमर पे, पंजे से लेके सिर तक पूरी स्पाइन खींच के रखिए। छत को देखिए, छत को देखिए, और अब दोनों पंजे जमीन पर, एड़ी भी जमीन को पूरी छुए, एड़ी जमीन पे होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को ऐसा अधोमुख आसन, यानी मुख आपका नीचे हो, बॉडी माउंटेन शेप की बनाएंगे और रोक के रखेंगे। टाइटली रोकिए, रोक कर रखिए, एड़ी जमीन पे टच होनी चाहिए, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे। अब दूसरा पैर हथेलियों के बीच में लाइए, और एक पैर जमीन पे पीछे, एक पैर जमीन पे लाइए हथेलियों के बीच में, दूसरा पैर एकदम पीछे लंबा कर लीजिए, जितना दूर ले जा सकते हैं लेके जाइए। खींच के रखिए, खींच के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, और अब दोनों हथेलियों के बीच में दोनों पैर लेके आइए, और आपकी उंगली और अंगूठा जमीन की तरफ टच करें। पूरा अंगूठा, पूरी उंगली जमीन की तरफ छुए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, और फिर धीरे धीरे ऊपर लंबी सांस खींचेंगे, ब्रीदिंग चलती रहे, सांस चलती रहे, हाथ कान के पीछे बेंड करिए, रोकेंगे, और फिर दोबारा से नमस्कार। अब यही पूरी प्रक्रिया हमें 9 बार और करनी है, ठीक है? तो बिल्कुल आराम आराम से अपनी सुविधा से धीरे धीरे स्टार्ट करिए। चलिए, सबसे पहले नमस्कार, नमस्कार करेंगे, मन ही मन ईश्वर को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे उन सभी चीजों के लिए जो है आपके पास, आपका शरीर, आपका घर, आपकी और बहुत सारी एसेट्स, इनके लिए धन्यवाद करेंगे। और लंबी सांस खींचते हुए हाथ कान के पीछे, 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 और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके जाइए, लेके जाइए। पूरी की पूरी उंगलियां, अंगूठा, हथेली, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके जमीन को पुश करिए, जमीन पे टच करिए, अपने अंगूठे, अपनी उंगली, अपनी हथेली को टाइटली रोक के रखिए, 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 एंड देन दोनों हथेलियों के बीच में एक पैर और दूसरा पैर पीछे की तरफ, जितना हो सके खींचिए, खींच के रखिए, रोक के रखिए, स्ट्रेच आने दीजिए अच्छी तरीके से, खिंचाव पूरे पैरों में, थाइस में आने दीजिए, और फिर दोनों पैर पीछे, बॉडी सीधी, दोनों पैर पीछे, बॉडी सीधी, रोक के रखेंगे, रोक के रखेंगे, और जमीन की तरफ अब जाएंगे, नाभि हवा में रहेगी, हिप और नाभि हवा में, खींच के रखिए, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बॉडी अप, स्ट्रेच दीजिए, पंजे से लेकर सिर तक पूरी बॉडी स्ट्रेच, खींच के रखिए, स्ट्रेच बनाइए, एंड देन डाउनवर्ड्स, पूरी एड़ी जमीन पर टच करिए, सिर जमीन की तरफ पुश करिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए। अब एक पैर हथेलियों के बीच में, दूसरा पैर पीछे की तरफ,
अच्छे से खींचे, दोनों पंजों के बीच में जितना ज्यादा दूरी हो उतनी अच्छी बात। दोनों पंजे जितने दूर हो एक दूसरे से उतनी अच्छी बात है, खींच कर रखेंगे। स्ट्रेच बनाइए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच बनाइए, और फिर दोनों पंजों के बीच में दोनों पैर ले आइए और जमीन पर अपनी हथेलियां टच रखिए, टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हाथ दोबारा से कान के पीछे, उठ जाइए और बेंड करिए बैकवर्ड्स। कुछ देर रुकेंगे और फिर नमस्कार। 8 बार और करेंगे। अब आप बहुत देर रोक रोक के नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जल्दी भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करिए। जब जब एक्सरसाइज करें अपने अंगों पे ध्यान लगाइए, कौन सा अंग खिंच रहा है, कितना खिंच रहा है, बॉडी कितना स्ट्रेच हो रही है। दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच होने दीजिए, खिंचाव अच्छे से आने दीजिए। हाथ कान के पीछे अच्छे से लेके जाएंगे। जब आप बैकवर्ड बेंड करते हैं ना, तो हाथ कान के पीछे अच्छे से रखिए। सूर्य नमस्कार ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपके शरीर की बहुत सारी नाड़ियां खुल जाती हैं, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स रिलीज होते हैं, और मेंटली आप बहुत अच्छा फील करते हैं। पसीने जरूर आ जाएंगे सर्दी के मौसम में।
एड़ी जमीन पे टच रखिएगा, पूरी पूरी एड़ी जमीन पे टच हो जब आप अधोमुख आसन में आए, और हाथ कान के पीछे, शीतल जी अच्छे से कान के पीछे लेके जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। हाथ कान के पीछे, बहुत बढ़िया। घुटना टाइट रखिएगा रूपल जी, जो घुटना सीधा है उसको एकदम टाइट रखिएगा, लंबा और टाइट। ओके, वेरी गुड। जब ये हो जाए तो अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे, कंफर्टेबल आसन में बैठेंगे और थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे, और आपकी जो सांस थोड़ी खुली होगी उसको नॉर्मल होने दें। सांस को नॉर्मल होने तक थोड़ी देर कंफर्टेबल आसन में बैठिए, महसूस करिए बॉडी कहाँ कहाँ से खिंची है, कहाँ कहाँ खुली है, उस आनंद को महसूस करिए, उस फ्रीडम को महसूस करिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए कि मेरी बॉडी ये सब मूवमेंट्स करने में सक्षम थी और सक्षम रही, और मेरी बॉडी ने एक लाभ उठाया इसके थ्रू। अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल होने तक थोड़ी देर यूं ही बैठेंगे। अब आंखें खोलेंगे। आज हम 5 आसन करेंगे जो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है और हफ्ते में 2-3 बार हो जाने चाहिए, ठीक है। उनमें से कुछ हम शायद करते भी हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला आसन है, इस तरह से बैठेंगे, ठीक है, पीठ सीधी रख के, घुटने मोड़ के, ओके, बैठ जाइए, पोजीशन लीजिए, थोड़ी देर यूं ही बैठिए। अब उसके बाद एक पैर सीधा करेंगे और फिर दूसरा पैर सीधा करेंगे। देखिए, थोड़ी देर रोकने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पैर एक साथ ना हो पाए तो 1 बाय 1 करेंगे। पैरों को सीधा करिए ऐसे, हाँ। और अगर परेशानी हो 1 बाय 1 कर सकते। एक पैर सीधा करिए, अगर दोनों में परेशानी है एक पैर सीधा करिए, रोकिए और हाथ को पंजों की तरफ लाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करेंगे पीठ बहुत पीछे न जाए, अगर पीछे जा रही है तो एक एक करके लेग के साथ करेंगे, ठीक है, दोनों लेग एक साथ फिर नहीं करें। और दूसरा पैर सीधा करिए, पंजे सामने, दोनों हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट करेंगे दोनों ही तरफ 5-5 बार। घुटना टाइट और सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको? शीतल जी, ऑल ओके? 1 बाय 1 अलग अलग लेग से करिए, दोनों से नहीं करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट करिए 2-2 बार दोनों तरफ फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थाइज में प्रेशर आया, थाइज में कोई दर्द आया? चलिए अब एक बार थोड़ा सा मल लेते हैं, जो थकावट थी उसको थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, है ना, अच्छे से। सख्त हाथ से, ऐसे छोटे बच्चे जैसे हाथ से नहीं,
सख्त हाथ से। चलिए अब हो गया मलना। अब एक बार जरा दोनों पैर पकड़ेंगे अपने और 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जो है दोनों घुटने मोड़ के हाथों को सामने सीधा, दोनों घुटने मोड़ के हवा में, हाथ सामने सीधे। कोशिश करिए पास आने की, जितना हो सके अपने पंजे के पास। अगर आपको बैक सपोर्ट लेके बैठना है, बैक सपोर्ट लेके बैठ जाइए। अगर दीवार का सपोर्ट लेना है तो दीवार का सपोर्ट लेके बैठ, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 4 5 6, 7 8 बार करेंगे। 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। थोड़ी मालिश कर लेते हैं, चलिए थोड़ी मालिश कर लेते हैं। आज तो थाइस का खूब तोड़ मरोड़ हो गया। हाँ चलो अच्छे से मालिश कर लो थाइस की, थोड़ा प्यार कर लो हाथ पैरों को, बेचारों से बड़ा काम करा लिया अभी है, प्यार कर लो थोड़ा सा। चलो अभी एक और तरीका है पैरों को प्यार करने का। इस तरह से एक पैर सीधा रखते हैं, एक पैर को गोद में ले लेते हैं। ठीक है, गोद में ले लेंगे। आओ जी, गोदी में लेके ऐसे झूला झूला 10 15 गोले घुमाने हैं। ठीक है, 10 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों हाथ पकड़ लो आपस में। 12 13 14 15। दूसरे पैर की बारी है, उसको भी प्यार कर लेते हैं थोड़ा पकड़ के। अभी पैर टाइट हो रहा होगा, मान नहीं रहा होगा, नाराज हो गया होगा, थोड़ा मनाओ। 1 2 3, जितना भी हो पाए शीतल जी चलेगा, आधा अधूरा भी चलेगा, कोशिश करनी है बस। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब जो है दोनों पैर पास में लेके आते हैं और ये जो है जमीन पे ले जाओ, घुटने जो है जमीन पे ले जाओ और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे को लेके जाओ, अपने पंजे की तरफ अपना सिर लगाने की कोशिश करिए और थोड़ी देर रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर को खोलते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर खोलेंगे और अब दोबारा 5 बार करना है ऐसे। ठीक है, दोबारा क्रॉस करिए लेग्स को, क्रॉस करेंगे लेग्स को, पंजे से पंजा जोड़ेंगे और जमीन की तरफ सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड जाएंगे। सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ डाउनवर्ड जाएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए जमीन की तरफ जाइए, कोहनी जमीन पे टच करने की कोशिश करिए। और ब्रीथ आउट करते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। नीचे को जाएंगे, नीचे को जाएंगे, जमीन पे अपना पैर टच करने की कोशिश करिए, कोशिश करिए जितना हो सके। डाउनवर्ड्स 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 एंड अप। पैर लंबा करिए, पैर लंबा कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अब फिर से लंबा करके फिर से क्रॉस करिए। स्ट्रेच होने दीजिए जमीन की तरफ घुटना और नीचे को जाएंगे। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, जमीन की तरफ अपना मुंह लेके जाएंगे। स्ट्रेच स्ट्रेच
stretch, stretch, and hold for some time. And come back. गिनती में भूल गई, कितनी बार हो गया है? तो फिर कर लो, एक और कंप्लीट कर लो। 2 और रहते हैं ना, एक और रहता है, करिए, कंप्लीट करिए। जितना खिंचाव आए थाइस पे आने दो, नीचे को जाइए। आपके मूलधार चक्र के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मूलधार चक्र जो बॉटम में होता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से खींचेंगे, अच्छे से खींचेंगे। यस यस यस, एंड लेग स्ट्रेट। फिर पैर सीधा कर लो। चलिए, थोड़ी सी मालिश करिए, रिलैक्स करिए लेग्स को, उससे पहले कि हम अगली चीज पर आए। रिलैक्स करिए अच्छे से। उसको बोलो रेडी होना है दूसरे आसन के लिए, तुम आराम से पहले रिलैक्स हो जाओ। वेरी गुड। चलिए, आ जाइए, अगले आसन के लिए रेडी हो जाइए। अगला आसन हमारा एवर टाइम आसन है, सिग्नेचर आसन है, हर बार मैं जरूर कराती हूँ। तो मल आसन। हिप जितना जमीन, मेरे हिप और जमीन में डिस्टेंस देखिए, आप भी अपने हिप और जमीन में डिस्टेंस देखिए। जितना कम से कम डिस्टेंस हो, जितना पास हो आपका हिप जमीन के, उतनी अच्छी बात है। ठीक है, खींचिए और रोक कर रखिए, और आंखें थोड़ी देर बंद कर लीजिए। महसूस करिए बॉडी कहाँ से खींच रही है, कहाँ प्रेशर्स है, कहाँ रिलैक्सेशन है, कहाँ कहाँ टाइटनेस, और आने दीजिए। वो हर एरिया जहां आप टाइट फील कर रहे हैं, वो एरिया वो है जहां आपको जरूरत है खुलने की। स्ट्रेच बनाए रखिए, खींच कर रखिए, खींच कर रखिए, खींच कर रखिए, खींच कर रखिए, और यहीं के यहीं धीरे 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 जमीन की तरफ बैठ जाए। बैठ जाइए बिना सपोर्ट। वेरी गुड। इसको रिपीट करेंगे 4 बार और। ठीक है, तो दोबारा से आते हैं मलासन पर। पैर खोलिए अच्छे से, और जो है कोहनियां अंदर और हिप जमीन की तरफ पुश पुश करके रखिए। अच्छे से प्रेशर दीजिए, प्रेशर दीजिए, पुश करके रखिए। स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। फील करिए जितने प्रेशर्स आ रहे हैं पैरों पे, थाइस पे, हिप के आसपास, वो प्रेशर अच्छे से होल्ड करेंगे, अच्छे से बना के रखेंगे उस प्रेशर को। और उसके बाद बॉडी डाउनवर्ड्स एंड सिट। फिर से करेंगे 3 बार और। दोबारा शुरू करिए। चलिए, प्रेशर अच्छे से आने देंगे, थाइस पे, लेग पे, काफ पे, हिप के आसपास, जितना प्रेशर ले सकते हैं लीजिए। रोकेंगे प्रेशर को कुछ देर अच्छे से, एंड देन रिलैक्स। वन लास्ट टाइम, एक रहता है, एक और करेंगे। एंड सिट डाउन। बैठ जाइए। अब मैं चाहती हूँ आपके आसपास कोई भी दीवार हो, आप एक बार मुझे पहले देख लीजिए। कोई भी दीवार हो, उस दीवार पे अपने पैर पूरे चढ़ा दीजिए। एक बार मुझे देखिए, फिर आप ट्राई करिए। ठीक है, मैं सामने दीवार से दिखाती हूँ।
पहले आप इस तरह से चिपक के बैठ जाइए दीवार से, ठीक है। और चिपक के बैठने के बाद जो है पैर ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर इसी पोजीशन में खुद को रोकेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, 10-15 गिनती तक रोकेंगे। उसके बाद अपने हाथों की मदद से कमर को ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक पैर ऊपर थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा पैर ऊपर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल लाएंगे। हो सकता है हम दोनों पैर भी ऊपर रख सकें, ठीक है। फिर एक पैर वापस, दूसरा पैर वापस। ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी पोजीशंस में जाइए धीरे धीरे। सबसे पहले दीवार के साथ चिपक के लेट जाइए। हाँ, अभी पहले थोड़ी देर इसी पोजीशन में रोको बॉडी को, पहले थोड़ी देर इसी तरह से 10 गिनती रोकिए। बॉडी को पहले हैबिचुअल होने दीजिए, आदत में आने दीजिए। शीतल जी, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? इस तरह से कैमरा रह सकता है कि मैं देख पाऊं? थोड़ी देर इसी पोजीशन में 10 गिनती रुकेंगे। अब अपने हाथों की मदद से और खुद भी अपने हिप को हवा में उठाइए। पैर वहीं का वहीं रहे, पैर वहीं का वहीं रहे। अपने हाथों से, हाँ जी, इस तरह से हल्का हल्का पैर घुटना मुड़ सकता है। हिप को हवा में उठाइए। थोड़ी देर रोकिए, थोड़ी देर रोकिए, थोड़ी देर रोकिए। अब एक पैर वहीं टिका रहे, दूसरे पैर को सीधा करिए हवा में। धीरे धीरे कंट्रोल लाएंगे। बॉडी को लगेगा कि बॉडी इनबैलेंस हो रही है, पर धीरे धीरे बैलेंस आता है। अब एक पैर ले जाइए, दूसरे पैर की बारी है। अब एक पैर को ले जाइए, दूसरे पैर की बारी है। 10 से 15 गिनती रोकेंगे एंड गो बैक। वापस चले जाइए एंड रिलैक्स। वापस रिलैक्स हो जाएंगे, पैर लंबा करेंगे, पैर लंबा कर लीजिए और दोनों तलवे आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ लीजिए मतलब नमस्ते, जैसे हम बैठ कर नहीं कर रहे थे, हाँ, इस तरह से नमस्ते। शीतल जी, दोनों पैरों की नमस्ते। मोड़िए, घुटना मोड़ लीजिए, घुटना मोड़ना पड़ेगा उसके लिए। घुटना मोड़ लीजिए और अच्छे से घुटने को दीवार की तरफ धक्का दीजिए। जितना दीवार की तरफ घुटना हो उतनी अच्छी बात है। खींच कर रखिए, स्ट्रेच बनाए रखिए। थोड़ी देर रोकेंगे इसी पोजीशन को। जितना ज्यादा आपका घुटना दीवार की तरफ चिपकेगा उतना अच्छा खिंचाव आएगा। थोड़ी देर यूं ही रोकेंगे। ओके। अब दोबारा से पैर सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधे लंबे जमीन पर, और रोकेंगे लगभग 10 गिनती। और उसके आगे सेम सीक्वेंस करना है, बारी बारी 10-10 गिनती होल्ड करके, ठीक है। तो यही चीज अभी 4 बार करेंगे। 10-10 गिनती के बाद अपना सीक्वेंस याद है आपको करना। अब 10 गिनती हुई, अब अपना हिप हवा में उठाइए, कमर हवा में उठाइए, एकदम हवा में सीधा। वेरी गुड, वेरी गुड। और पैरों को और सीधा करने की कोशिश करते हैं, घुटने ना मुड़े, घुटने हमारे सीधे रह पाए, लंबे रह पाए। हाँ, 1 बाय 1 पैर हवा में उठाएंगे और वजन अपनी हिप और कमर पे आने देंगे। दोनों ही पोजीशन, सभी पोजीशंस को 10-10 गिनती रोकेंगे।
ओके, थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रिलैक्स होकर रहेंगे, उसके बाद वापस बैठ जाएंगे। 5-7 गिनती रुकिए, उसके बाद वापस बैठ जाएंगे। कोई परेशानी तो नहीं हुई रूपल जी? शीतल जी, आप सीधे बैठ जाएंगे नॉर्मल पोस्चर में, कंफर्टेबल। चलिए अगले पोस्चर पे आते हैं। अगला पोस्चर है, इस तरह से बैठेंगे। पहले स्टार्टिंग में इस तरह से बैठेंगे, वज्रासन। पैर आपके लॉक हैं, पेट जो है फ्री है। अब वज्रासन में ही खड़े हो जाएंगे, हाथ को घुमाते हुए एक एड़ी को पकड़ लें, ठीक है। फिर हाथ को घुमाते हुए दूसरी एड़ी को हम पकड़ लेंगे और थोड़ी देर यूं रुकेंगे। अगर हो सकता है आप दोनों एड़ियां एक साथ ना पकड़ पाए, तो एक बार में एक एड़ी पकड़िए और बॉडी को पीछे की तरफ करके रोकते, ठीक है। हाथ को घुमा के लाएंगे पीछे को, अपनी कमर को भी थोड़ा झुकाएंगे, हल्का हल्का, हल्का हल्का कमर भी झुकाएंगे, हाथ को पीछे से पकड़ेंगे। और अभी एक एक करके करते हैं, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके करिए, कमर झुकाइए, हाथ को, एक हाथ को रखिए और रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड कम बैक। टेढ़ा नहीं जाना है, पीछे को जाना है, ठीक है। अब दूसरे हाथ को घुमा के लाइए पीछे की तरफ, एड़ी को पकड़िए और कमर को पीछे को गिरने दीजिए, इस तरह, ठीक है। कमर पीछे को गिरने दीजिए और थाई से खिंचाव आने दीजिए। और अगर आपको लगता है आप दोनों भी हाथ कर सकते हैं तो दोनों भी कर दीजिए। एक एक करके भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती। मेरे कमर में प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा नहीं झुक सकती हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं शीतल जी, जितना हो आराम से हो, अधूरा हो, कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, हल्का हल्का रखेंगे जितना आपसे कंफर्टेबली हो पाए। अगर कमर पे स्ट्रेन आ रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर मत कीजिए, जितना आराम से हो पाए करिए, रिलैक्स। अब बाल आसन में रिलैक्स करिए, घुटनों पे टेक के आगे को जाते हैं ना, बाल आसन, थोड़ी देर के लिए बॉडी को उसमें रिलैक्स करें। अब इसके बाद सारे रिलैक्सेशन वाले करवाएंगे, अब कोई मुश्किल वाला नहीं करवाएंगे।
5 से 7 गिनती इसी आसन में रुकेंगे, उसके बाद पैर सीधे कर लेंगे अपने। अब सीधे लेटिए, थोड़ा स्पाइन को रिलैक्स करते हैं ताकि कोई प्रेशर्स ना फील हो बाद में, ठीक है। सीधे लेट जाएंगे और अपनी स्पाइन को एकदम रिलैक्स करेंगे। एक तरफ रोल करेंगे, फिर दूसरी तरफ रोल करेंगे, बारी बारी दोनों तरफ रोल करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। फास्ट फास्ट नहीं करना, मैं तो फास्ट कर रही हूँ, आप फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। रोक रोक के आराम आराम से। दोनों पैर जमीन पे रख लीजिए। रूपल जी, आपके दोनों पंजे जमीन पे रख लीजिए। अब दोनों घुटनों को रोल करिए, जैसे हम करते हैं ना रिलैक्सेशन के लिए स्पाइन की। दोनों घुटने राइट साइड को घुमा के जमीन पे टेक, हाँ इस तरह। और थोड़ी देर रुक के रहेंगे इस पोजीशन में ताकि स्पाइन हमारी थोड़ी रिलैक्स हो सके। दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर रुकना है ताकि स्पाइन रिलैक्स हो सके। दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। ओके, चलिए अभी जो नेक्स्ट मूव है देखेंगे। मुझे देख लेंगे एक बार लेटे लेटे ही। एक पैर सीधा और आप उस पैर के पंजे की तरफ उठने की कोशिश करेंगे, घुटना सीधा रख के। एक, एंड गो बैक। फिर दूसरा पैर सीधा। अगर आप पंजे तक ना पहुंच पाए, आप घुटने तक पहुंचे। अगर आप पंजे तक पहुंच पाए, आप पंजे तक पहुंचे, ठीक है। इस तरह से उठाते हुए खुद को ऊपर तक जाना है और झटका नहीं देना है। दोनों तरफ आराम आराम से करेंगे 7-7 टाइम्स, ठीक है। अपनी अपर बॉडी उठा के ऊपर की तरफ जाएंगे, अपनी अपर बॉडी उठा के पंजे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से दोनों तरफ 7-7 टाइम्स। कोशिश करेंगे कि आपका घुटना सीधा रहे, घुटना ना मुड़े।
रूपल जी, अगर आप ये कर चुके हैं तो घुटने को छाती तक मोड़ने वाला जो रिलैक्सेशन स्ट्रेच है वो करेंगे 3-3 बार दोनों तरफ बारी बारी। एक बार में एक घुटना मोड़ के छाती की तरफ और दूसरा घुटना एकदम जमीन पर टिका हो। दोनों तरफ करेंगे बारी बारी 3-3 बार और रोकना है थोड़ी देर, जल्दी जल्दी वापस नहीं लाएंगे। 10 से 15 गिनती कम से कम रोकेंगे। ठीक है, शीतल जी आपका भी हो गया है। अभी मैं चाहूंगी आप सब अपने घर में अवेलेबल एक हैंकी और एक बड़ा सा पिल्लो, जो सबसे बड़े साइज का मसंद या बोल्स्टर होता है या पिल्लो है बड़ा सा, और एक हैंकी लेके आइए। कोई रुमाल, छोटा सा कपड़ा आसपास हो। ले आए हैं ना? अब आप लेट जाइए इस तरीके से कि ये जो तकिया है ये एकदम आपके घुटने के नीचे हिप लेवल पे हो। मतलब इसके नीचे आपके घुटने और हिप आए। हिप और घुटने के बीच में कहीं रख लीजिए, इसके ऊपर लेट जाइए कि आपके हिप और घुटने के बीच में कहीं ये आए। हाँ, इस तरह से रख लीजिए, थोड़ा हिप पे थोड़ा घुटने। हाँ, और अपनी आंखों पे वो हैंकी या पट्टी जो लाए हैं रख लीजिए फोल्ड करके। उसको 2 बार फोल्ड करिए और आंखों पे रख लीजिए इस तरह से कि रोशनी ज्यादा आए ना। और अब अपनी बॉडी को एकदम ढीला रख लीजिए, हाथ पांव साइड में एकदम लूज। पूरी की पूरी बॉडी एकदम लूज छोड़ दीजिए। धीरे धीरे बॉडी को एकदम रिलैक्स होने दीजिए, एकदम काम डाउन होने दीजिए। अपना फोकस सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर लेके जाइए। आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपकी अपनी सिर्फ बॉडी की ब्रीदिंग पे हो। अपनी इनर बॉडी की तरफ अपना ध्यान धीरे धीरे लेकर जाइए, फोकस करिए, रोक कर रखिए थोड़ी देर।
अब सबसे पहले अपने दाहिने पैर के तलवे की उंगलियों को एकदम ढीला छोड़िए, फोकस लेके जाइए, ध्यान लेके जाइए दाहिने पैर की उंगलियों पर, और उसकी सभी उंगलियों को, पंजे को, तलवे को एकदम लूज छोड़िए। महसूस करिए किस तरीके का वहां पर फीलिंग हो रही है, टाइट है, लूज है, कोई स्ट्रेस है। उसको एकदम ढीला छोड़िए, अपना ध्यान लगाइए पैरों की उंगलियों पे, ब्लड के वेसल्स पे, जो खून का दौरा हो रहा है, जो फ्लो है बॉडी का, एकदम ढीला छोड़िए। दाहिने पैर, बायां पैर, दोनों ही पैरों को एकदम लूज छोड़ दीजिए। अपने दोनों पंजों को एकदम ढीला छोड़ेंगे, एकदम लूज। महसूस करिए कि बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, ब्लड का फ्लो पंजों में कैसे जा रहा है, एकदम लूज रह रहा है, एकदम शांत रहने दीजिए। अपनी हथेलियों को एकदम ढीला छोड़िए। महसूस करिए कि आपकी हथेलियों की टिप से लेके आपके कंधे तक ब्लड का जो फ्लो जा रहा है उसको एकदम रिलैक्स रखिए, ढीला छोड़िए, एकदम शांत, एकदम काम। एकदम लूज रखेंगे। अपने घुटने को, अपने दोनों घुटनों को एकदम ढीला छोड़िए। महसूस करिए कि किसी तरह का कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं है मसल्स में, थाइस में, एकदम ढीला है सब कुछ। थाइस, घुटना, पंजा, पैर, तलवा, सब चीजें एकदम लूज छोड़ दीजिए। आपकी पूरी लोअर बॉडी, जैसे आपका वश नहीं है, एकदम ढीला छोड़ देंगे। महसूस करिए ब्लड का फ्लो जो जा रहा है थाइस से लेके पंजे तक, नीचे तक। अपने चेहरे पे ध्यान लेके जाइए, अपने चेहरे पे अपना ध्यान ले जाइए। चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, एकदम किसी भी प्रभाव के बिना चेहरा हो। मानिए जैसा कि लगे कि आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। माथा रिलैक्स करिए, गालों को, आपके जॉज, आपका जबड़ा एकदम ढीला छोड़िए। जीभ, हर हिस्सा शरीर का, चेहरे का, कान से लेके, माथे से लेके आपकी चिन तक, सब एरियाज को एकदम ढीला छोड़िए, एकदम लूज। अपनी छाती को महसूस करिए, निरंतर मूवमेंट हो रही है, उसको एकदम रिलैक्स रहने दीजिए। जितना नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से जो मूवमेंट हो रही है वो होने दीजिए, अपनी तरफ से एकदम ढीला छोड़िए। और ध्यान लगाइए केवल अपनी ब्रीदिंग पे। महसूस करिए कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। छाती ऊपर जा रही है, फिर छाती नीचे जा रही है, पेट खिंच रहा है, फिर पेट वापस आ रहा है। अपनी ब्रीदिंग पर अपना फोकस करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें। एकदम धीमी गति में, जैसे प्राकृतिक रूप से चल रहा है, चलने दीजिए, एकदम रिलैक्स रखिए। अपनी बॉडी में किसी तरह की कोई क्रिया को अपने हिसाब से मत करिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जैसे चल रहा है
अपनी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल चलने देंगे, रिलैक्स ब्रीदिंग, जस्ट कीप ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड, शांत। अपना ध्यान केवल अपनी ब्रीदिंग पर लगाएंगे। फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ। धीरे 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 अब सोना नहीं है, आंखें खोलेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखों को मलेंगे, दोनों हाथ से रब करके आंखों को मलेंगे। अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, टाइटली स्ट्रेच करेंगे। हाथों की उंगलियों को टाइटली क्लंच करेंगे, टाइटली मुट्ठी बनाएंगे। और उठ जाएंगे। विपुल जी, आपकी वीडियो शायद चली गई है। बीच में मेरी भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया था, आई थिंक कुछ आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आया था थोड़ी देर का। तो ये जो अभी हमने किया था, ये योग निद्रा का इंट्रोडक्शन था। योग निद्रा तो जब करते हैं थोड़े लंबे समय की और होती है, और उसके बाद आपको सच में मन करेगा कि थोड़ी देर सो जाए। तो ये एक इंट्रोडक्शन था योग निद्रा का। कभी भी आपको लगता है कि आप थकान फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो इस तरह से आंखों को ढक के नीचे तकिया लगा के लेटेंगे, और इसी तरह से अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पर लेके जाएंगे, और बॉडी के पार्ट बाय पार्ट, पैरों, हाथों, कमर, हर पार्ट को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके। ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज के सेशन में, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगा। टेक केयर, बाय। ओके बाय। ओके बाय।